अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेस्ट मैशर। इस वीडियो में हम सुपर की डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की उसको डिस्कस किया था। तो अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, डेटाबेस पर क्लिक करें और डेटाबेस कंसर्न जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो आइए सुपर की स्टार्ट करते हैं। सुपर की इज एन एट्रीब्यूट आर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल। सेम डिफिनीशन है जिस तरह हमने की के लिए किया था, जिस तरह हमने प्राइमरी की के लिए किया था, तो वही डिफिनीशन हम सुपर की के लिए भी करते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि सुपर की में हम सुपर सेट बनाते हैं। सुपर सेट बना के हम फिर इसी सेट से कैंडिडेट की भी सिलेक्शन, इसकी भी सिलेक्शन करते हैं, प्राइमरी की भी सेलेक्ट करते हैं, और इसी तरह जो अल्टरनेट कीज़ हैं या जो कैंडिडेट कीज़ हैं तो इसी सुपर सेट से हम फिर इसको निकालते हैं। तो एक दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, इट इज़ अ सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट की। जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया कि सुपर की के लिए हम एक सुपर सेट बनाते हैं, यानी जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो एट्रीब्यूट्स जो यूनिकली आइडेंटिफिकेशन करता है एक ही रिकॉर्ड के लिए, एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही कॉलम से, एक ही एट्रीब्यूट से हम सुपर की बनाएंगे, बल्कि सुपर की के लिए हम जितने भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, जितने भी पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। और जब हम एग्जांपल लेंगे तो आपको खुद बहुत अंदाज़ा होगा कि हम सुपर सेट किस तरह बनाते हैं, सुपर की होता क्या है, और इससे हम अल्टरनेट की या कैंडिडेट की या प्राइमरी की किस तरह से फिर बनाते हैं, किस तरह। आइए उसके लिए एग्जांपल लेते हैं। सो हम इसी एग्जांपल से सुपर की को समझेंगे कि सुपर की क्या होता है। देखिए, ये एक रिलेशन है, ये एक टेबल है जिसमें 4 एट्रीब्यूट्स हैं: स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट एनरोलमेंट, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ईमेल। तो जाहिर सी बात है, अगर आपने इसमें से प्राइमरी की सेलेक्ट करना है तो आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यूनिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं हर रिकॉर्ड का। एनरोलमेंट भी यूनिक है, इसमें कोई रिपीटिशन नहीं है, ना नल वैल्यू है इसमें, इसको भी आप प्राइमरी की ले सकते हैं। स्टूडेंट नेम में पॉसिबिलिटी है कि इसमें रिपीटिशन अगर हो जाए, क्योंकि एक ही नाम के 2-3 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो इसलिए आप इसको एज प्राइमरी की नहीं ले सकते। इसी तरह ईमेल है तो ये भी यूनिक होता है, ठीक है। तो इसमें समझिए कि ये स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट एनरोलमेंट एंड स्टूडेंट ईमेल ये कैंडिडेट कीज हैं, ठीक है। तो सुपर की के लिए हम सुपर सेट बनाते हैं, ठीक है, यानी उन एट्रीब्यूट्स का सेट बनाएंगे जो कि यूनिकली रिप्रेजेंटेशन करता है, ठीक है। तो देखिए, पहला सबसेट स्टूडेंट आईडी, ये ऐसा एट्रीब्यूट है जो हर टपल को यूनिकली रिप्रेजेंट करता है। दूसरा सेट स्टूडेंट एनरोलमेंट, यानी ये भी वो कॉलम है, वो एट्रीब्यूट्स हैं जो सारे टपल को यूनिकली रिप्रेजेंट करता है। तीसरा सबसेट जो है स्टूडेंट ईमेल, तो स्टूडेंट ईमेल जो है ये भी यूनिक रिप्रेजेंटेटिव है, तो इसलिए हम इन तीनों को एज अ प्राइमरी की भी ले सकते हैं, और जिसको हमने प्राइमरी की लिया और बाकी जो रह गए तो उसको हम अल्टरनेट की कहते हैं, ठीक है। और ये तीनों जो है ये वाला स्टूडेंट आईडी, एनरोलमेंट एंड ईमेल, ये वैसे भी कैंडिडेट्स की हैं, ठीक है। तो ये है इसका सुपर सेट। इन तीनों के अलावा अब हम एट्रीब्यूट्स को आपस में कंबाइन करते हैं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट एनरोलमेंट, यानी कि ये दोनों को कंबाइन करके भी ये इसके इस सारे रिकॉर्ड की यूनिकली रिप्रेजेंटेशन करता है, तो इसलिए ये सुपर की है, ठीक है। इसका एक और सबसेट स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, यानी आईडी और नेम को कंबाइन करके तब भी हमारे पास एक की बन जाता है जो कि सुपर की है, ठीक है। समझ आ रही है ना? तो इसी तरह एक और स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट ईमेल, मतलब आईडी और ईमेल दोनों को कंबाइन करके हम भी एक यूनिक की बना सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट एनरोलमेंट और स्टूडेंट नेम, यानी इन दोनों को कंबाइन करके तब भी यूनिक रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। इसी तरह स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट एनरोलमेंट एंड स्टूडेंट नेम, फिर ये तीनों को कंबाइन करके हम अगर एक की बना ले तो ये की भी इस पूरे रिकॉर्ड को, पूरे टपल की यूनिक रिप्रेजेंटेशन करता है। आगे बढ़ते हैं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट एनरोलमेंट एंड स्टूडेंट ईमेल, अगर इन तीनों एट्रीब्यूट्स को, ये एनरोलमेंट और ईमेल, अगर इन तीनों को कंबाइन करके तब भी ये एक टपल की, एक
एक रिकॉर्ड की यूनिक रिप्रेजेंटेशन करता है। और इसी तरह जो लास्ट वाला सीट बनता है हमारे पास सब सीट बनता है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट एनरोलमेंट, स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट ईमेल, यानी सारे रिकॉर्ड कंबाइन करके तब भी हमारे पास ही यूनिक रिप्रेजेंटेशन है। तो बात मैंने कही थी कि कैंडिडेट की शुड बी द सबसेट ऑफ सुपर की, तो इस सुपर की में से कैंडिडेट की इसका सबसेट होगा, ठीक है। यानी ये एक सुपर सीट है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। यानी ये वाला ये हमारे पास बन गया सुपर सेट। और कैंडिडेट की इसमें क्या है, कैंडिडेट की इसमें कौन कौन से हैं, मैं भी ये भी हो सकता है, एक ये भी है और एक ये भी है। तो अब इन तीनों को इस सुपर सीट में हम फाइंड करते हैं। अगर ये तीनों एक ही सीट में, यानी इसका एक सब सीट बन गया है सुपर सीट में, तो तब हम कह सकते हैं कि कैंडिडेट की शुड बी द सबसेट ऑफ सुपर की। तो देखिए ये वाला जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, स्टूडेंट आईडी ये हो गया, स्टूडेंट एनरोलमेंट ये हो गया और स्टूडेंट ईमेल ये हो गया। तो ये हमारे पास जो है ये कैंडिडेट की है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कैंडिडेट की इज द सबसेट ऑफ सुपर की। तो ये था सुपर की का कॉन्सेप्ट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो जुड़े रहिए टेस्ट मैशर के साथ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।